नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कोरियाई युद्ध के शुरुआत को 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इस श्रृंखला में अभी हम पढ़ने वाले हैं कोरियाई युद्ध के बारे में और कोरिया का विभाजन क्यों हुआ और कैसे हुआ, और ये सब हम मैप की सहायता से समझेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो आपके यूपीएससी के लिए और खासकर मेंस के लिए, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो टॉपिक है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात करते हैं। हमारी एक डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज है जिसमें हम हिंदी में करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं और ये रोजाना किया जाता है। ठीक है, इसका रेट अभी ₹500 है, यानी ये 500 रुपए का मिलता है। पर अगर आप कोड अर्शिता यूज करेंगे तो ये अभी आपको 400 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन ये जो छूट है ये सिर्फ 30 जून तक ही है, यानी सिर्फ आज तक। और कल से यानी 1 जुलाई से इसका रेट बढ़ जाएगा और ये ₹600 का हो जाएगा। तो ये 600 रुपए का हो जाएगा। तो अभी ये जो छूट मिल रही है उसका फायदा उठाइए और आप हमारी ये डेली करंट अफेयर्स की सुविधा उठा सकते हैं। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कोरियाई युद्ध के बारे में। तो हाल ही में उत्तर और दक्षिण कोरिया ने कोरियाई युद्ध की शुरुआत की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया। ठीक है, अब कोरियाई युद्ध जो है ये 25 जून 1950 में शुरू हुआ था, जब उत्तर कोरिया के प्रमुख किम इल सुंग ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो जो उत्तर कोरिया के प्रमुख थे किम इल सुंग, उन्होंने दक्षिण कोरिया पे आक्रमण कर दिया। वैसे तो ये जो संघर्ष है, ये जो युद्ध है दोनों के बीच, वो उत्तर कोरिया जीत रहा था, लेकिन अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद अमेरिका के झंडे तले 15 और देशों ने दक्षिण कोरिया की मदद के लिए अपनी सेना भेज दी। ठीक है, तो अमेरिका था और 15 और देशों की सेना थी जो दक्षिण कोरिया की मदद के लिए पहुंची। इस सब की वजह से उत्तर कोरिया की सेना को पीछे हटना पड़ा, जबकि जो उत्तर कोरिया है उसका युद्ध में साथ रूस और चीन दोनों दे रही थी। तो रूस और चीन दोनों इसका साथ दे रही थी। ठीक है, लेकिन फिर वर्ष 1953 में यह युद्ध खत्म हुआ और 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। ठीक है, यह है उत्तर कोरिया जिसका कैपिटल है प्योंगयांग, और यह है दक्षिण कोरिया जिसका कैपिटल है सियोल। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि इन दोनों को अलग करता है 38th पैरेलल। ये याद रखना, ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। हर एग्जाम में कभी ना कभी ये प्रश्न बना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर इसी मैप से कि आखिर कैसे हुआ इस जो एकीकृत कोरिया था उसका विभाजन। तो ठीक है, तो वर्ष 1910 से जापान का कोरिया पे शासन था। ठीक है, और उसका शासन दूसरे विश्व युद्ध के में ही खत्म हुआ। जब दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों ने हथियार डाल दिए तभी जाके उनका शासन एकीकृत कोरिया पे खत्म हुआ। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, जो सोवियत संघ की सेना ने कोरिया के उत्तरी भाग को अपने कब्जे में ले लिया और दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका का कब्जा हो गया। ठीक है, दक्षिणी हिस्से में अमेरिका हो गया और उत्तरी हिस्से में कौन हो गया, जो सोवियत संघ की सेना है उसने ले लिया। फिर इसके बाद उत्तर और दक्षिण कोरिया में साम्यवाद और लोकतंत्र को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, उनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया। फिर जापानी शासन से मुक्ति के बाद 1947 में अमेरिका ने क्या किया, ये संयुक्त राष्ट्र के पास गया। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र से इनको एकीकृत करने के लिए चुनाव की मांग की। तो संयुक्त राष्ट्र के आयोग की निगरानी में चुनाव कराने का फैसला किया गया और मई 1948 में
कोरिया प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में चुनाव हुआ। यहाँ पे चुनाव हुआ। इस चुनाव के बाद 15 अगस्त 1948 को रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दक्षिण कोरिया बनाने की घोषणा की गई। और इसी बीच सोवियत संघ के नियंत्रण वाले उत्तरी हिस्से में सुप्रीम पीपल्स असेंबली का चुनाव हुआ, जिसके बाद सितंबर 1948 के सितंबर महीने में ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीपल्स ऑफ कोरिया, उत्तर कोरिया जो है वो बनाने की घोषणा की गई। अलग देश बन जाने के बाद दोनों के बीच सैन्य और राजनीतिक विरोधाभास बना रहा, जो पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के रूप में सामने आया। तो ये थी इनकी विभाजन की कहानी कि आखिर क्या हुआ। अब पढ़ेंगे हम कोरियाई युद्ध के बारे में। अब दोनों देशों के बीच जून 1950 में संघर्ष शुरू हो गया था। 25 जून को उत्तर कोरिया के प्रमुख किम इल सुंग ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। ये नाम याद रखना, क्योंकि इन्हीं की वजह से आप कह सकते हो कि कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। मतलब एक जो प्रमुख व्यक्ति थे वो है किम इल सुंग। 25 जून को इन्होंने आक्रमण कर दिया। ठीक है। अब इस युद्ध में उत्तर कोरिया को जीत मिली, लेकिन अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पारित करवा लिया, जिसके बाद अमेरिका के झंडे तले 15 सहयोगी देशों ने दक्षिण कोरिया की मदद के लिए पहुंच गई सेना, उनकी मदद के लिए सेना पहुंच गई, जिसने युद्ध की स्थिति ही बदल दी। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? अमेरिका के प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप के कारण उत्तर कोरिया को पीछे हटना पड़ा और वह जीती हुई बाजी हार गया। तो जैसे ही अमेरिका और 15 सहयोगी देशों ने हस्तक्षेप किया तो उत्तरी कोरिया की सेना को पीछे हटना पड़ा और वो जीती हुई बाजी हार गए। उत्तर कोरिया का साथ रूसी तथा चीनी सेना ने दिया और वर्ष 1953 में यह युद्ध खत्म हुआ और 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। ठीक है। अब अमेरिका ने इस युद्ध को लिमिटेड वॉर कहा है। क्या कहा है? लिमिटेड वॉर। ये याद रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने इसे कोरियाई प्रायद्वीप के आगे नहीं फैलने दिया था। लेकिन दक्षिण कोरिया में अमेरिका के कुछ 28,500 सैनिक कोरियाई युद्ध के बाद तैनात रहे। और दूसरी ओर उत्तर कोरिया का सबसे खास सहयोगी चीन है और उन दोनों के बीच 1961 में एक संधि हुई। तो उत्तर कोरिया और चीन के बीच में 1961 में एक संधि हुई, जिसमें कहा गया कि यदि चीन और उत्तर कोरिया में किसी भी देश पर अगर कोई अन्य देश हमला करता है तो दोनों देश तुरंत एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो अगर अभी भी उत्तर कोरिया पे कोई भी देश आक्रमण करता है तो चीन उसकी मदद करेगा, और अगर चीन के साथ ऐसा होता है तो उत्तर कोरिया चीन की मदद करेगी। तो ये था पूरा कोरियाई युद्ध और उनके विभाजन के बारे में। आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे याद रखना। युद्ध की शुरुआत कब हुई? 25 जून 1950। और इन दोनों को कौन अलग करता है? ये है 38th पैरेलल। ये भी याद रखना। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को संसार लोचन और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।